Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट JRF फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल आपके लिए फ्री हैं। तो देखो, आज हम आपको ओशिनोग्राफी पढ़ा रहे हैं। जैसे ओशिनोग्राफी मैंने कल स्टार्ट कर दिया था और उसका जो चैप्टर फर्स्ट था, ओशिनोग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट था वो मैंने कल पढ़ा दिया, जिसमें मैंने आपको ओशिनोग्राफी के बारे में बता दिया कि समुद्र विज्ञान होता क्या है, समुद्र विज्ञान के जनक कौन है, समुद्र विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है, समुद्र विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। इसके अलावा समुद्र विज्ञान के बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी मैंने कल आपको बता दिया था। तो आज हम समुद्र विज्ञान का जो चैप्टर सेकंड है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही मस्त शानदार होने वाला है एक तरीके से, यदि आप मेरे साथ बिल्कुल पढ़ोगे। हमें साथ साथ पढ़ना है बिल्कुल सही ढंग से, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बेस पर भी और एग्ज़ाम टॉप करने के बेस पर भी। तो देखो, मैं बोर्ड पर क्लास नहीं चला पा रहा प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। रेगुलर डे में लाइट नहीं आ पाती है, फिर नाइट में बनाते हैं तो फ्लैश पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है गांव में। तो इस वजह से यहाँ पर बोर्ड पर सही ढंग से क्लास चल नहीं पा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आपका सिलेबस मैं इस तरीके से कंप्लीट करवाऊँ, बिल्कुल बोर्ड की तरह कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। तो देखो होता क्या है, आज हम जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो है महासागरीय नित्तल के उच्चावच, जिसको हम महासागरीय नित्तलीय उच्चावच भी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है हम पढ़ते हैं महासागरीय तली की आकृति। क्या है महासागरीय तली की आकृति? कि जैसे ये कोई धरातलीय भाग है, इसके ऊपर क्या है, ये कहीं पर्वत है, फिर ये कोई पठार है, ये फिर कोई मैदान है, यहाँ पर कोई खड्डा है। इस तरीके के स्वरूप पाए जाते हैं। जो पृथ्वी का धरातल है वहाँ पर कई पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, कई मैदान पाए जाते हैं और कहीं गहरे गहरे खड्डे पाए जाते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्या होता है, महासागरों की जो तली होती है, जो महासागर होते हैं उनमें भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, गर्त भी पाए जाते हैं, ये सब कुछ पाया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं। देखो, महासागरों के अंदर कटक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कटक पाया जाता है, पठार पाया जाता है, गर्त पाया जाता है, उभार पाया जाता है, वक्राकार पहाड़ियों के रूप में चाप पाया जाता है। किसके रूप में? वक्राकार पहाड़ियों के रूप में चाप पाया जाता है। द्रोणी पाई जाती है, सकरी खाइयाँ पाई जाती हैं, घाटी द्रोणी पाई जाती है और सागरीय कंदराएँ पाई जाती हैं। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है वो कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय तल की आकृति से संबंधित है। क्वेश्चन क्या बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय तल की आकृति से संबंधित है। तो उसमें वो 3 तो अदर आकृति दे देता है और 1 इनमें से उठा के दे देता है। या फिर वो क्या करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय तल की आकृति नहीं है, 3 इसमें दे देगा और 1 बाहर से उठा लेगा। तो हमें सारी की सारी याद करनी है। महासागरीय तल की आकृति कौन कौन सी है? कटक है, पठार है, गर्त है, उभार है, वक्राकार पहाड़ियों के रूप में चाप है, द्रोणी है, सकरी खाइयाँ हैं, घाटी द्रोणियाँ और सागरीय कंदराइयाँ। अब बिल्कुल आगे चलते हैं हम इसी तरीके से। देखो, गहराई के अनुसार सागरीय तली को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कि जैसे जैसे हम गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं, ये क्या है, ये महाद्वीप है, और जैसे जैसे हम इस महासागर में गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं तो जो सागरीय तली है उसमें बहुत विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। तो इन सभी उच्चावचों को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया कि गहराई के अनुसार सागरीय तली को 4 भागों में विभाजित किया गया। अब देखो, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे एक तो होता है निमग्न तट होता है, दूसरा महाद्वीपीय ढाल होता है, तीसरा गहन सागरीय मैदान होता है और चौथा गर्त होता है। ये टोटल 4 पार्ट है। कौन कौन से? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, गर्त और गंभीर सागरीय मैदान। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका क्रम। जो 4 उनके नाम, पहला तो ये है, दूसरा ये है,
तीसरा ये है और चौथा ये है। तो हमें इन सभी को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब देखो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये सबसे पहले क्या होता है, होता क्या है कि जैसे हमने डायग्राम बनाया और डायग्राम में हमने क्या किया, डायग्राम में एक छोटा सा परिवर्तन किया। डायग्राम बनाते हैं हम एक लाइन खींच के बिल्कुल। अब ये वाला क्या है, ये क्या है, ये वाली लाइन क्या है। आप पूछ रहे होंगे सर कि ये वाली लाइन क्यों है। चलो ये तो आधार हो गया। ये क्या है, ये है समुद्र तल से, मतलब यहाँ पर बिल्कुल आधार क्या है, आधार है। इसके जो नीचे का पार्ट है ये तो क्या है, महासागरीय भाग है। और जो इसके ऊपर का भाग है ये क्या है, धरातलीय भाग। ये क्या है, धरातलीय भाग है। और ये क्या है, महासागरीय भाग है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से धरातल पर ये कोई पर्वत है, क्या है, पर्वत है ये। फिर उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर ये क्या है, जो ये वाला एरिया है, कौन सा, जो ये वाला एरिया है ये क्या है, ये वाला एरिया क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट है। उसके बाद जो ये वाला एरिया है, कौन सा, ये वाला एरिया, यहाँ तक बिल्कुल ऐसे। तो जो ये वाला एरिया है यहाँ तक, कहाँ से लेके, यहाँ से लेकर महाद्वीपीय मग्न तट से लेकर और यहाँ तक का, जहाँ पर तीव्र ढाल है, क्या है, जहाँ पर तीव्र ढाल है, ये क्या है, महाद्वीपीय ढाल है। इसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं। फिर ये क्या हो गया, ये बिल्कुल गहरा खड्डा हो गया जिसको हम गर्त बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये आकृति है बिल्कुल समतल मैदान है, बिल्कुल सेम ढाल है इसमें। तो ये क्या है, गंभीर सागरीय मैदान है। अब मैंने एक बात बोली थी महाद्वीपीय ढाल के संबंध में कि जो ये वाला है भाग, कहाँ से, महाद्वीपीय मग्न तट से लेकर और यहाँ तक का जो भाग है जहाँ पर तीव्र ढाल है उसको क्या बोलते हैं हम, महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर तीव्र ढाल तो यहाँ भी है ना और तीव्र ढाल यहाँ भी है, तो ये मग्न ढाल क्यों नहीं है। भाई ये वाला पार्ट है, ये मग्न ढाल क्यों नहीं है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। देखो जो मग्न ढाल होता है वो मग्न तट के निकट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये जो मग्न ढाल है वो यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ भी तीव्र ढाल है। तो देखो ध्यान रखना, जो मग्न ढाल होता है वो मग्न तट के निकट होता है। क्या होता है, मग्न तट के निकट होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसको मैंने दूसरे डायग्राम से भी समझा है, ये और भी आसान सा डायग्राम है। वो ये महासागरीय भाग है, ये उसके ऊपर महाद्वीपीय भाग है जिसको हम धरातलीय भाग बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई पर्वत है, ये पर्वत के किनारे हैं और बिल्कुल इस तरीके से। अब जो ये वाला एरिया है, कौन सा, ये वाला एरिया, ये क्या है, मग्न तट है। जहाँ से क्या हुआ, ये तीव्र ढाल हो गया। ये तीव्र ढाल वाला भाग कौन सा हो गया, यहाँ तक का, जहाँ तक ढाल विद्यमान है। आपको लग रहा है कि यहाँ तक ढाल है, इसके आगे ढाल नहीं है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इससे आगे क्या है, समतल मैदान है। ढाल है केवल यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इन दोनों के बीच में जो ढाल है वो क्या है, मग्न ढाल है। उसके बाद का जो ये समतल मैदान है जिसको हम गंभीर सागरीय मैदान बोलते हैं, और ये यहाँ पर गर्त है। तो बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ गई होगी ये बात आपको। अब बिल्कुल आगे चलते हैं हम। तो हम जब आगे चलेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल देखो ऊपर लिखा हुआ है महाद्वीपीय, महाद्वीप के किनारों से लेकर महासागरीय नितल तक उच्चावच स्वरूप क्रम कि जो महाद्वीप का जो किनारा है ये क्या है, महाद्वीप है। और इस महाद्वीप, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको, ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, कोई महाद्वीप है, ये क्या है, महासागर है। तो महाद्वीप के किनारे से लेकर, यहाँ से लेकर, और जो महासागरीय नितल है, क्या है, महासागरीय नितल है, वहाँ तक उच्चावचों को सही क्रम से व्यवस्थित करो। क्या करो, सही क्रम से व्यवस्थित करना है। ऊपर लिखा हुआ है महाद्वीप के किनारों से लेकर महासागरीय नितल तक उच्चावच स्वरूप का क्रम से सबसे पहले मग्न तट होता है, उसके जस्ट बाद मग्न ढाल होता है, उसके जस्ट बाद गहन सागरीय मैदान होता है, फिर कटक होता है और फिर महासागरीय गर्त होता है।
ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। तो अब मैंने ये दो डायग्राम बनाए थे, एक ये वाला डायग्राम बनाया था और एक ये वाला डायग्राम बनाया था। अब आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा, आपको पहले से पता नहीं होगा। देखो मैंने ये इसी कारण बनाया, क्या बिल्कुल मैंने ये इसी कारण बनाया है क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप सोच रहे हो कि मैं कुछ स्पेशल बोलूँगा, स्पेशल कुछ नहीं बोलना है मेरे को, जो था वो बिल्कुल बता दिया। आपको ये क्रम याद करना है। सबसे पहले मग्न तट रहता है, मग्न तट के जस्ट बाद मग्न ढाल रहता है, मग्न ढाल के जस्ट बाद घन सागरीय मैदान होता है, घन सागरीय मैदान के जस्ट बाद महासागरीय कटक होते हैं और महासागरीय कटकों के जस्ट बाद महासागरीय गर्त होता है। अब मैं बताता हूँ भाई, जो पहला डायग्राम है उसमें मैंने एक मिस्टेक की, आपको अभी तक नहीं पता चला होगा। वो मिस्टेक ये थी कि यहाँ पर मैंने गर्त के बाद में घन सागरीय मैदान बनाया, जो यहाँ पर गलत है। आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़ें बिल्कुल इसी तरीके से वो एग्जाम डायग्राम दे देता है और डायग्राम देके एग्जाम में क्वेश्चन को पुटअप करता है। तो यहाँ पर ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो गंभीर सागरीय मैदान है वो गर्त के जस्ट बाद में नहीं होते। सबसे पहला मग्न तट होता है, फिर उसके बाद मग्न ढाल होता है, फिर घन सागरीय मैदान होते हैं, फिर सागरीय कटक होते हैं, फिर महासागरीय गर्त होता है। ये ध्यान रखना है आपको। अब बिल्कुल आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल आसानी से। अब हम चलते हैं एक एक को, इनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। देखो आपको ये सारा क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले मग्न तट, मग्न तट के जस्ट बाद मग्न ढाल, मग्न ढाल के जस्ट बाद घन सागरीय मैदान, उसके जस्ट आगे महासागरीय कटक और फिर महासागरीय गर्त। अब हम पढ़ते हैं मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। इनको हमें पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महाद्वीपीय मग्न तट से। तो देखो महाद्वीपीय मग्न तट मैंने दो जगह डायग्राम बना के समझा दिया था। ध्यान रखना यहाँ पर जो गंभीर सागरीय मैदान है इसकी लोकेशन गलत है, बाकी ये तीनों लोकेशन बिल्कुल सही है। यहाँ पर गंभीर सागरीय मैदान हो जाएगा, इसलिए मैंने दो डायग्राम बनाए थे, वरना एक से भी समझा सकता था। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है कंफ्यूज करने के लिए। ये क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसकी वजह से मैंने इस डायग्राम को उठाया है। तो ये ध्यान रखना आपको। वहाँ पर वो 4 डायग्राम दे देता है, बिल्कुल एक डायग्राम ये दे दिया था, एक डायग्राम ये दे दिया था और 2 डायग्राम और बनाए थे। उसने टोटल 4 डायग्राम बनाए थे और उसके बाद उसने लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र सही है। तो वहाँ पर यह चित्र बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ पर ये सारे क्रम से थे, जबकि ये चित्र गलत है क्योंकि यहाँ पर गंभीर सागरीय मैदान गर्त के जस्ट बाद में। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। अब हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में। देखो सबसे पहले मग्न तट का डायग्राम बना देता हूँ। ये क्या है, महाद्वीप है, ये क्या है, महासागर है। तो इसका जो ये वाला भाग है, कौन सा, ये वाला भाग है, यहाँ पर क्या होता है, मग्न तट होता है। क्या होता है, मग्न तट होता है। ये थोड़ा विस्तृत होता है, मैंने हर जगह एक लाइन से दिखाया है, लेकिन ये थोड़ा विस्तृत होता है। ये ऐसे नहीं कि चलो एक लाइन की तरह ही होता है, एक तार की बाउंड्री होती है, ऐसे तार की बाउंड्री नहीं होती, ये थोड़ा लंबा होता है। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, महाद्वीपों के किनारों का जो भाग महासागर के जल में डूबा रहता है। कि महाद्वीपों के किनारों का जो भाग महासागर के जल में डूबा होता है, या दूसरे शब्दों में तट के समीपवर्ती उथले भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। 2 बात हैं, दोनों को अच्छी तरीके से याद रखना है। पहली बात है, महाद्वीपों के किनारों का जो भाग महासागरों के जल में डूबा होता है उसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, या फिर तट के समीपवर्ती उतले भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। समझने का कुछ था नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। ये क्या है, महाद्वीप है, जहाँ पर क्या है, महासागर है। अब जो ये वाला जो महाद्वीप का ये वाला किनारे वाला भाग था, यहाँ पर क्या आ गया, जल आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, ये जल आ गया। अब ये जल आ गया यहाँ पर, तो महाद्वीप का जो ये किनारे वाला भाग था जो जल में डूब गया है,
इसको क्या बोलते हैं, मग्न तट बोलते हैं। और यहाँ से जो ये तीव्र ढाल वाला भाग है इसको मग्न ढाल बोलते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल देखो, यह महाद्वीप का अंग है। जो महाद्वीप या मग्न तट है वो महाद्वीपों का भाग है। किसका भाग है, महाद्वीपों का भाग है, जिस पर महासागरों के जल का विस्तार है। क्या है, जो महाद्वीप या मग्न तट है वो महाद्वीपों का भाग है जिसके ऊपर महासागरीय जल का विस्तार रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं, मग्न तट में नदियों द्वारा लाए गए स्थलीय निक्षेप जमा होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आपको कि जो नदियाँ होती हैं जब वो बह के आती हैं और वो जब महासागरों में मिलती हैं तो वो अपने साथ जो अवसाद लेके आती हैं उनका वो जमाव कहाँ पर करती हैं, मग्न तटों पर करती हैं। किन पर करती हैं, मग्न तटों पर करती हैं। यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि नदियों द्वारा लाए गए स्थलीय निक्षेप का जमाव कहाँ होता है, ऑप्शन 1 मग्न तट, बी मग्न ढाल, सी गर्त और डी गहन सागरीय मैदान। तो यहाँ पर आएगा मग्न तट, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद आता है जो मग्न ढाल होता है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा हुआ है। ये दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी हुई ये चीज़ें। वो क्या करता है, कंफ्यूज करता है। यहाँ पर मग्न तट दे देता है और मग्न ढाल दे देता है, दोनों से पूछता है वो। तो हमें इन दोनों को अच्छी तरीके से रटना है। कोई भी वैसा कंफ्यूज का है नहीं इसमें कि जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको याद नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन फिर भी पूछता रहता है वो एग्जाम में। तो हमें उस तरीके से तैयार करना है जिससे कि हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेंट तैयार हो जाए। तो अब हम देखो आगे बिल्कुल इसी तरीके से बात करते हैं। जो मग्न तट होता है उसका ढाल कितना होता है, 1 से 3 डिग्री का होता है। मग्न तट का ढाल कितना होता है, 1 से 3 डिग्री का होता है, जिसको हम कई बार दूसरे शब्दों में भी पूछ लेते हैं 17 फीट वर्सेस मील। 17 फीट वर्सेस मील, तो ये दोनों तरीके से पूछ लेता है। मग्न तट का ढाल कितना है, 1 से 3 डिग्री का, और या 17 फीट ऑब्लिक मील। बिल्कुल दोनों तरीके से पूछ लेता है, दोनों तरीके से याद करना है। उसके बाद जो इसकी गहराई है, जो मग्न तट है उसकी गहराई होती है 100 फैदम, जिसको हम बोलते हैं 200 मीटर। और यदि और भी पूछे तो इसको बोलते हैं 600 फीट। कितना फीट, 600 फीट। ये ध्यान रखना, ये भी पूछ लेता है, फिट में भी पूछ लेता है इसको, तो हमें फिट में भी याद करनी है इसको। तो जो मग्न तट होता है उसकी गहराई 100 फैदम, एक फैदम में 2 मीटर होते हैं, इसलिए 200 मीटर। इसके अलावा 600 फुट, तीनों डिजिट्स में हमें याद करनी है। मग्न तट की गहराई 100 फैदम, 200 मीटर और 600 फीट, क्योंकि वो तीनों में से किसी में भी से पूछ सकता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कुछ बुक है जहाँ पर मग्न तट की गहराई 180 मीटर दी हुई है, तो वो भी गलत नहीं है। आप 180 मीटर भी याद कर लो। 200 मीटर में 180 मीटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये फिक्स मापी हुई नहीं है। हर जगह की एक जगह के मापते हैं, लेकिन हर जगह की बिल्कुल सेम नहीं रहती है। तो इसलिए 180 मीटर भी सही है और 200 मीटर भी सही है। उसके बाद औसत चौड़ाई, नेक्स्ट बात आती है औसत चौड़ाई, कि जो मग्न तट होता है उसकी औसत चौड़ाई होती है 70 किलोमीटर। एवरेज ये 70 किलोमीटर चौड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य संसाधन मुख्यतः मग्न तटों से प्राप्त होते हैं। कि जो समुद्रों से खाद्य संसाधन हमें प्राप्त होते हैं वो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं, मग्न तटों से प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम महासागर तली में जाके तो लेके आ नहीं सकते हर चीज़। और दूसरी कारण, जो मछलियाँ होती हैं ये भी मुख्यतः मग्न तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, क्योंकि इनकी गहराई 200 मीटर तक रहती है। मछली वगैरह है जो ज़्यादा गहराई में नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना, जो समुद्र से जो प्राप्त होने वाला खाद्य संसाधन है वो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त किया जाता है, मग्न तटों से किया जाता है। और यहाँ पर भी मैंने मग्न तट का एक डायग्राम बना दिया आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये यहाँ पर, कि जहाँ तट की किनारे पर्वतीय पाए जाते हैं, समझ के पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ तट के किनारे पर्वत पाए जाते हैं वहाँ मग्न तट संकरे पाए जाते हैं। इसके विपरीत
जहाँ तट के किनारे मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर मग्न तट चौड़े पाए जाते हैं। ये दोनों बात आपको रट लेनी है, अपनी खोपड़ी में जमा कर लेनी है कि जहाँ पर मग्न तट के पास में पर्वत ऊंचे पाए जाते हैं वहाँ पर मग्न तट संकरे पाए जाते हैं, और जहाँ पर तटवर्ती क्षेत्रों में मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर मग्न तट चौड़े पाए जाते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट। देखो एक एग्जाम्पल ये है, सबसे पहले ये एग्जाम्पल पढ़ा देता हूँ मैं। भारत के पूर्वी तट पर मग्न तट की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। कितनी है? 50 किलोमीटर है। कि जो भारत का पूर्वी तट है वहाँ पर मग्न तट की औसत चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। क्योंकि यहाँ पर तटीय क्षेत्र मैदान पाए जाते हैं। जो भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर मग्न तट की चौड़ाई 50 किलोमीटर है, क्योंकि इसका जो निकटवर्ती क्षेत्र है, इसका पूर्वी तट का, जो भारत के पूर्वी तट का निकटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर मैदान पाए जाते हैं। दूसरी साइड हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में महाद्वीपीय मग्न तट अनुपस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर महाद्वीपीय मग्न तट अनुपस्थित है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है, जो कि बहुत ऊंची पर्वतमाला है। और मैंने पीछे अभी बताया था कि जहाँ पर ऊंचे पर्वत होते हैं वहाँ पर मग्न तट संकरे होते हैं, जहाँ पर मैदान होते हैं वहाँ पर मग्न तट विस्तृत होते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी है, भारत के पूर्वी ढाल का मग्न तट की चौड़ाई पश्चिमी ढाल के मग्न तट की तुलना में अधिक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो भारत का पूर्वी ढाल है उसके मग्न तट की चौड़ाई पश्चिमी ढाल के मग्न तट की तुलना में अधिक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है विश्व के कुल खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का 20% महाद्वीपीय मग्न तटों से प्राप्त किया जाता है। कि जो विश्व के 20% खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों का जो उत्पादन है वो कहाँ से किया जाता है? महाद्वीपीय मग्न तटों से किया जाता है। फिर आगे आ जाओ, मग्न तट मत्स्य पालन के लिए भी उपयुक्त रहते हैं। बहुत शानदार सी बात है, जो मग्न तट होते हैं वो मत्स्य पालन के लिए भी प्रसिद्ध रहते हैं। जैसे डोगर बैंक है और जॉर्ज बैंक है, ये दोनों मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि मग्न तटों पर स्थित है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बात पर। सबसे अधिक चौड़ा मग्न तट साइबेरिया के किनारे के साथ साथ उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। जो सबसे अधिक चौड़ा मग्न तट है वो साइबेरिया के किनारे के साथ साथ उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं जो सबसे चौड़ा मग्न तट है वो उत्तर सागर के किनारों पर पाया जाता है। देखो, उत्तर सागर के किनारों पर सबसे चौड़ा मग्न तट पाया जाता है। दोनों बात एक ही है, क्योंकि जो साइबेरिया के किनारे के साथ साथ उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो वहाँ पर क्या है? उत्तरी सागर विस्तृत है। क्या है? उत्तरी सागर विस्तृत है। तो सबसे चौड़ा मग्न तट कहाँ पर पाया जाता है? या तो उत्तर सागर के किनारों पर पाया जाता है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं साइबेरिया के किनारे के साथ साथ उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। दोनों बात बिल्कुल सेम है, दोनों में से कोई सा भी आ जाए दोनों सही है। दोनों एक साथ आ नहीं सकते, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि जो साइबेरिया के किनारे के साथ साथ उत्तरी ध्रुव, इसी का ही दूसरा नाम है उत्तर सागर का किनारा। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जो उत्तर सागर से है, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला, विश्व का सबसे चौड़ा तट, तो विश्व का सबसे चौड़ा तट कहाँ पाया जाता है? उत्तर सागर में। जो उत्तर सागर के किनारे हैं वहाँ पर विश्व का सबसे चौड़ा तट पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मग्न तट, तो ये कहाँ पाया जाता है? वही उत्तर सागर के किनारों पर। अब आगे आ जाओ भाई, मग्न तट का विस्तार क्षेत्रफल के अनुसार। जो मग्न तट है उनका विस्तार है किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे पहली बात, महासागरों में मग्न तट का क्षेत्रफल 7.5%। जो महासागर होते हैं उनमें मग्न तटों का क्षेत्रफल कितना है? 7.5%। अटलांटिक महासागर में मग्न तट का क्षेत्रफल 13.3%। कितना है? 13.3% है। ये ध्यान रखना, ये 13.3% है। थोड़ा सा काटा फंसी हो गई थी।
तो अटलांटिक महासागर में मग्न तट का क्षेत्रफल कितना है? 13.3%। प्रशांत महासागर में मग्न तट का क्षेत्र 5.7% है। और इसके अलावा हिंद महासागर में मग्न तट का क्षेत्र तो वो है 4.2%। तो ये चारों आपको याद करनी है बहुत ही सही ढंग से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि मग्न तट सबसे ज़्यादा कौन से महासागर में विस्तृत है? तो अटलांटिक महासागर में। मग्न तट सबसे कम कौन से महासागर में विस्तृत है? तो हिंद महासागर में। एक तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि अटलांटिक महासागर में कितने % मग्न तट का क्षेत्र है? अटलांटिक महासागर में मग्न तट का क्षेत्रफल कितना है? तो 13.3%। प्रशांत महासागर में मग्न तट का क्षेत्रफल कितना है परसेंट में? 5.7%। तो हमें इनको चारों को याद करना है। 4 पॉइंट है, 4 डेटा है, सिंपल सी बात है। अब एक आती है सबसे अलग बात, मग्न तटों की उत्पत्ति। भाई जो मग्न तट हैं जिनके बारे में हम इतनी देर से रामायण गा रहे हैं, तो इनकी उत्पत्ति भी हुई होगी। अब इनकी उत्पत्ति के लिए अलग अलग खोपड़ी के अलग अलग विद्वान थे, तो उन्होंने सबने अपना अपना विचार दे दिया। जैसे आप भी कोई विचार दे दो, सपोज डेट आपने कोई विचार दे दिया, मैंने कोई विचार दे दिया, ऐसे हर आदमी ने अपनी खुद की राय दे दी। तो मैं कुछ लोगों की राय है जो आपके सामने रखता हूँ। तो मग्न तटों की उत्पत्ति के लिए सबसे पहला आता है सागर तट की भूमि के अवतलन से मग्न तट की उत्पत्ति होती है। ये बात बिल्कुल सही है, सागर तट की भूमि के अवतलन से मग्न तट की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात है सागर तल के बढ़ जाने से मग्न तट की उत्पत्ति होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात है निक्षेप से मग्न तट की उत्पत्ति होती है। जिससे निक्षेप से मग्न तट की उत्पत्ति होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अपर्दन द्वारा मग्न तटों की उत्पत्ति होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, बात कोई सी गलत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आता है अपर्दन एवं निक्षेपण की संयुक्त क्रिया द्वारा मग्न तटों की उत्पत्ति होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अपर्दन एवं निक्षेपण की संयुक्त क्रिया द्वारा मग्न तटों की उत्पत्ति होती है। और ये बात कही थी किसने? शेफर्ड मौर्य ने। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्वेश्चन में पूछी हुई हैं। कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, हरियाणा कॉलेज लेक्चरर के में, कि अपर्दन एवं निक्षेपण की संयुक्त क्रिया द्वारा मग्न तट की उत्पत्ति होती है। ये किसने कहा था? ये कहा था शेफर्ड मौर्य ने। रट लो शेफर्ड। सागरीय चबूतरों पर मग्न तट की उत्पत्ति। किस पर? सागरीय चबूतरों पर। भ्रंशन के कारण मग्न तटों की उत्पत्ति। किसके कारण? भ्रंशन के कारण। किसकी उत्पत्ति? मग्न तटों की उत्पत्ति। संवहनिक तरंगों के कारण मग्न तटों की उत्पत्ति। किसके कारण? संवहनिक तरंगों के कारण मग्न तटों की उत्पत्ति। उसके बाद है डेल्टा के कारण मग्न तटों की उत्पत्ति और हिम युग के कारण डेल्टाओं की उत्पत्ति। डेल्टाओं के कारण मग्न तट की उत्पत्ति, हिम युग के कारण डेल्टाओं की उत्पत्ति। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको तो आप रटना ही। बाकी ये 10 हैं छोटे छोटे, इनको रट लो तो सबसे अच्छी बात रहेगी। एग्जाम में बाई चांस पूछ ले क्वेश्चन, खोपड़ी खराब रहती है उनकी, कहीं से कुछ पूछ लेते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या पूछ लिया। तो हमें उस तरीके से तैयारी करनी है कि वो कहीं से पूछे, उसका खुद का खोपड़ा खराब हो जाए, अपना नहीं आए। देखो तैयारी करो एक चीज़ मान के कि एग्जाम में पसीना ना छूट जाए। कई बार क्या होता है हमारी तैयारी इतनी शानदार रहती है, पेपर देखते पसीने आने लग जाता है, जो याद था वो भी भूल जाता है। तो हमें इस तरीके की तैयारी नहीं करनी है। हमें तैयारी ये करनी है कि हमें बिल्कुल भी पसीने नहीं आए, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। तो मेरा ये आज का लेक्चर था जो आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मग्न ढालों के बारे में। किसके बारे में? मग्न ढालों के बारे में। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे गहन सागरीय मैदानों के बारे में। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में? गर्तों के बारे में। और बिल्कुल इसी तरीके से डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करो। जो जो आपको कमी लगी हो और मेरे को कुछ सुधार करना चाहिए कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर करना ही है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है।
और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।